लास्ट वीकेंड मैं गया था एक मूवी देखने जिसका नाम था RRR। अब मैं चूज किया था इवनिंग शो, क्योंकि दिन में मेरे कुछ मीटिंग्स थे तो वो कंप्लीट करके मैं इवनिंग शो के लिए गया था। एंड 6:45 7 बजे के अराउंड का शो था और मैं 6:15 तक पहुंच गया था। मुझे लग रहा था 6:30 बजे का है, तो मैंने ठीक है पहुंच गया हूँ। एंड इवनिंग का टाइम था, भूख लगा हुआ था, तो मैं फूड कोर्ट चला गया। अब फूड कोर्ट चला गया, उसके बाद देखा कि मेरे से पहले भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि शो था। उसके लोग जो उस शो से निकले हैं वो फूड कोर्ट में थे, और जो जाने वाले वो भी फूड कोर्ट में। अब मैंने अपने लिए एक चाइनीज प्लेटर ऑर्डर किया और मैं देखा मतलब खड़े होने तक का जगह नहीं, इतना ज्यादा भीड़। और 10 मिनट बाद जब मेरा नंबर आया, उन्होंने कॉल आउट किया नेम। मैं जाके प्लेट लिया और मैं जैसे ही मुड़ा, मैं देख रहा था कि कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। पूरा फुल पैक। ओके, फ्रेंड्स लोग का ग्रुप बैठा है, कोई ऑफिस वालों का ग्रुप बैठा हुआ, अपना ग्रुप ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। मैं सोचा मैं अकेला आया हूँ, अक्सर मैं अकेला ही जाता हूँ। मैं सोचा मैं अकेला आया हूँ, मैं कहाँ बैठूं। तो मैंने मेरे दूर एक नजर पड़ी कि एक एंड उधर कोने वाला टेबल एक तो खाली हो रहा है। तो मैं उधर उसके तरफ चलने लगा कि जब कोई आए उसको साफ करे, उसके बाद ही खाना स्टार्ट करूंगा, बट जाके एटलीस्ट बैठ तो सकता हूँ कि टेबल मिल जाए। ठीक है, तो जाके मैं चेयर साइड करके बस बैठ गया प्लेट लेके। तो सामने वाला आया, वो साफ किया और फिर मैं अपना मील लेना शुरू किया। और बीच में फिर मम्मी का फोन आ गया, तो मम्मी से बात कर रहा था। और उसी दौरान एक मेरे से शायद 3 4 साल बड़े होंगे, और वो आए। वो शायद कोई साउथ इंडियन खाना लेके आ रहे थे, डोसा वोसा, बड़ा सारा प्लेट था, प्लेट के ऊपर बहुत बड़ा कुछ था, डोसा ही था शायद, हाँ। तो फिर मैं खा रहा था, खाते खाते उनसे आई कांटेक्ट हो गया, क्योंकि वो टेबल खोज रहे थे। तो आई कांटेक्ट हो गया, तो मैं देखा मैं अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पे, बोला आ जाइए यहीं आ जाइए। तो फिर सामने आके बैठे, खाए, अपने वो अपना मील ले रहे थे, मैं अपना मील ले रहा था, मम्मी से बात कर रहा था। मम्मी को बता रहा था पूरा दिन क्या रहा, और फिर मूवी देखने आया हूँ। तो बात होने के बाद फिर बस खाते खाते उन्होंने बोला कि आप भी RRR देखने आए हो। मतलब हाँ, मतलब आपने देख ली? बोला हाँ मैंने देख लिया, जिसके पहले शो वाला ही देखा मैंने। बोला कैसा है मूवी? बोला बहुत अच्छा मूवी है। मैं चलो ठीक है। उसके बाद खा रहे थे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा करते क्या हो आप। तो मैं बोला कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो मैं बोला आप क्या करते हो? तो बोले मेरी दुकान है, जो कप प्लेट्स होते हैं यूज एंड थ्रो वाले, उसकी होलसेल शॉप है। तो मैंने कहाँ है, तो पता चला आसपास ही कहीं है। बट कभी मेरा मतलब उतना देखना हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट उतना गहरा में कभी गया नहीं। तो फिर ठीक है, बातचीत हुई। उसके बाद फिर मेरे को बोले डिजिटल मार्केट में क्या वेबसाइट वेबसाइट बनाते हो? तो बोला हाँ वेबसाइट बनाते हैं, बट एक कैटेगरी लोगों के लिए बनाते हैं, सबके लिए नहीं बनाते। तो बोला अच्छा, मतलब किसके लिए बनाते हो? तो मेरे अंदर एक अच्छी चीज है, मेरे को कभी भी अपने काम के बारे में बताने में ना कभी झिझक नहीं हुई। तो मैंने उनसे बोला कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा डिजिटल मार्केटर हो, बट क्या करते हो? तो मैं बोला डिजिटल मार्केटर हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग निश में हूँ। वेबसाइट्स भी बनाते हैं, बट नेटवर्क मार्केटर्स के लिए बनाते हैं, सिस्टम बिल्ड करते हैं, खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। बोला अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, बोला क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? तो मैंने बताया अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे? तो मैं बोला मतलब? तो उन्होंने मुझसे पूछा ये वही है ना जो प्रोडक्ट शेयर करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, यूज करो शेयर करो? भी कुछ दिन पहले ही मैंने कहीं सुना था, उससे पहले भी देखा था कहीं पर। मैं बोला हाँ काइंड ऑफ वैसा ही है, बट अलग तरीका है करने का, मतलब अलग तरीका एज इन। तो मैं बोला कि खाइए फिर बताता हूँ। हम लोग खाने लगे, फिर उन्होंने खाते खाते उन्होंने फिर से मेरे को बोला यार बड़ा क्यूरियोसिटी होता है मेरे को, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, होता कैसे है, क्या खाली प्रोडक्ट ही देना होता है? तो मैं बोला नहीं वैसे नहीं होता। कौन आपने क्या देखा कैसे देखा मेरे को पता नहीं, बट हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। हम ऑनलाइन करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, हम किसी को कन्विंस नहीं करते, हमने सिस्टम्स बैठा रखे जिससे काम होता है। तो बोले काम होता कैसे? तो अब मेरे को पता नहीं, बड़ा क्यूरियोसिटी, मेरे को लगा कि उनको आंसर किया जाए कि होता कैसे। तो मैंने उनको बताया कि देखिए दो तरीके से काम होता है। आपकी कप प्लेट्स की दुकान है, शॉप है। लेट से आपके कप प्लेट्स के बाद आपने शॉप खोली, राइट? आप तो वो कप प्लेट नहीं बना रहे हो, आप कहीं से लेके आ रहे हो, बोला राइट। आप फिर कस्टमर को बेच रहे हो, राइट। आप अपने दुकान आपने लगाई, आप दुकान के बारे में बता भी रहे हो कि आपने दुकान लाई, तभी तो कस्टमर यहाँ तक आते हैं, या फिर आप एक मार्केट प्लेस में हो, बोला हाँ राइट। तो सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम जो जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, पहले तो हम कंपनी देखते हैं कि कंपनी है कैसी, कंपनी अच्छी है, हम उनके साथ एसोसिएट होते हैं। उसके बाद हम भी उनसे उनका प्रोडक्ट खुद मार्केट करके बेचते हैं, राइट। तो बोला तो इसमें क्या चीज़ है, वही तो मैं बता रहा था। बोला नहीं वो बात नहीं है, हम पहली बात सिस्टम बनाते हैं, हम खुद मार्केटिंग करते हैं, और मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मेरी टीम जिस तरीके से काम करती है, हम किसी को कन्विंस नहीं करते। हमने ऑनलाइन ऐसे सिस्टम्स बना रखे हैं जिससे लोग हम तक पहुंचते हैं, राइट। वो कस्टमर हमें खुद अप्रोच करता है। मतलब ये कैसे? मतलब ये तो मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा, बट आप समझिए कि काम होता कैसे।
तो मैंने उनको क्लियर क्लियर बताया कि दो एस्पेक्ट से काम होता है। एक कि कंपनी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, एक दो बार खुद यूज करते हैं, हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को मार्केट करके सेल करते हैं, जिसको हम एक एस्पेक्ट में देखते हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग, मतलब ठीक है। तो फिर मैंने उनको बताया दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या फिर कोई अगर बिजनेस करना चाहता है बट उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लेट्स से, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो कप प्लेट की दुकान आपने लगाई, आपका रेंट, आपका अंदर फर्नीचर बना होगा, फिर माल आपने डाला होगा, तो कितना खर्चा आ गया हो? बोले 6 लाख के आसपास खर्चा आ गया मेरा। तो मैंने, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 6 लाख का खर्चा उठाना पड़ा, उसके बाद जाके आपने दुकान लगाई, और तब तक सेल भी नहीं आई थी, उसके बाद धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगी, राइट। यहाँ पे क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें दुकान नहीं लगानी पड़ती, पहली चीज। दूसरा चीज, हमें पूरा बिजनेस, हमारे पास राइट होता है कि हम 25,000 से पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 160 कंट्रीज में कर सकते हैं। आप तो इस मार्केट प्लेस में कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस सिटी में कर सकते हैं, राइट। बट हमारे पास अथॉरिटी है, ना हमें माल रखने का टेंशन, ना हमें डिलीवरी का टेंशन, राइट। हमारा काम है कि हम कैसे मार्केटिंग करें और ये प्रोडक्ट बेचे, और सब चीज कंपनी देख रही है। तो और क्यूरियोसिटी, वो खाने का स्पीड ही कम हो गया उनका। तो मतलब ये कैसे 25,000 में कैसे, मतलब यही तो है, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। एक तरीका है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचाने का। इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती, आप कभी नहीं देखोगे कि किसी टीवी में इसके एडवर्टीजमेंट आ रही है, कहीं एड दिख रहा है, कहीं पोस्टर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। हम बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं है, तो हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर को देते हैं, राइट। और उसके बीच में जो प्रोसेस है वो आपको सीखना पड़ता है कि बिजनेस होता कैसे। और जो ये काम हम करते हैं ना, ये प्रोडक्ट मूव होता है जो, इसके लिए हमें कमीशन मिलता है, वो मार्केटिंग प्लान होता है, फिर मतलब बिजनेस प्लान बोल सकते हैं, बिजनेस प्लान होता है कि उसके हिसाब से हमें कमीशन मिलता है। मतलब यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रोसेस, क्या करते कैसे हो, मतलब कैसे, अगर मुझे करना है तो कैसे कर सकता हूँ। मतलब बहुत इजी है, अगर आपको करना है तो पहले आप समझिए, पहले सीखिए, समझिए कि आप अपने प्रेजेंट बिजनेस के साथ साथ ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कितना समय आप दे पाओगे, क्योंकि आप भी जानते हो बिजनेस है, थोड़ा समय तो देना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होगा, मतलब वो सब तो एकदम ठीक है, बट मेरे को बताओ। तो मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा खाना खत्म हो गया था, मेरा मूवी का टाइम हो गया था। मैंने क्या किया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दिया, और मेरे पॉकेट में हमेशा एक कार्ड रहता है अपना, मैंने बना के रखा हुआ है ऑनलाइन, डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से, तो मैंने कार्ड दे दिया। उन्होंने खुद मुझे रात में घर जाके व्हाट्सएप किया, हाय विक्रम, आज फूड कोर्ट में मिले थे। तो मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा, मतलब यार अपने बिजनेस के बारे में छुपाने से कुछ नहीं होगा, बस बिजनेस को सही तरीके से बताओ, लोगों को तो समझ में आएगा। और फॉर्चुनेटली वो खुद बिजनेस करते थे तो उनको समझ में आया, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। आप अगर जॉब करते हो, लेट्स से, तो जॉब 8-9 घंटा करते हो आप, 8-9 घंटा करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है, लेट्स से ऑन एन एवरेज 20 से 30,000 मिलते हैं, आपको ज्यादा भी मिलते होंगे, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। वही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में जब आता है, कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एसोसिएट होकर काम करता है, वो 2 से 3 घंटा भी काम नहीं करना चाहता है, बट वो उससे 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी चाहता है, ज्यादा इनकम चाहता है। जो सैलरी के रूप में इनकम कर रहा था, उससे 10 टाइम्स ज्यादा चाहता है, और काम करना नहीं चाहता। तो एक राइट माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने जब इस तरीके से उनको बताया ना, तो उनके चेहरे पे अलग ही अंडरस्टैंडिंग, मेरे को समझ में आ रहा था कि उनको समझ में आ रहा है कि बिजनेस है कैसा और कैसे कर सकते हैं। तो आज उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग भी किया, प्रोडक्ट लेके यूज करना भी शुरू किया, मेरे डाउनलाइन में है आज वो, राइट। एंड इसी तरीके से उनको, जिस तरीके से मैंने बिजनेस बताया कि इस तरीके से हो सकता है, अपने जॉब के साथ साथ आप ऐसे कर सकते हो, फिर हमारी बातचीत हुई, और जॉब के साथ साथ ऐसे कर सकते हो, जॉब मतलब उनकी बिजनेस के साथ साथ कर सकते हो, दिन का 2-3 घंटा भी अगर दो, या फिर 1-2 घंटा भी दो, ऑनलाइन करना चाहते हो। तो पूरी डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई, बट मेरे को बड़ा मजा आया अपने काम के बारे में बताने में, मुझे बड़ा मजा आया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बताने में कि अच्छा इस तरीके से काम होता है। अल्टीमेटली सेल्स नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं होगा, बट सेल्स लाने का तरीका है, मार्केटिंग नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा, मार्केटिंग करने का तरीका है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है बिजनेस करने का, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपके लिए, राइट। बट सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, बिना किसी को कन्विंस किए, अगर आप जॉब में भी हो तो आप 100% ऑनलाइन कर सकते हो। बट चीज ये है कि पहले आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी इंडिया के अंदर इतना प्रचलित नहीं है, इतना फेमस नहीं है, और अभी भी लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं जो तरीका आउटडेटेड हो गया है, जो तरीका ऑब्सोलीट हो गया है। एक बहुत अच्छी बात मैंने संदीप महेश्वरी सर से सीखी थी कि अक्सर बिजनेसमैन ये गलती करते हैं
कि आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस तरीके से काम किए थे और आपको कुछ सक्सेस मिली थी, आप आज भी वही एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सेम काम करूंगा और मुझे सेम सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता। समय के हिसाब से बदलना होता है। आपके पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा तरीका आपको सूट कर रहा है, उसको ध्यान देना होता है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होता है, और ये मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन था कि ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करूं। और वैसे RRR मूवी मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और नेक्स्ट मूवी मैं KGF 2 देखने वाला हूँ। मैं काम के साथ साथ फन लविंग भी हूँ, मूवी देखना मेरे को बड़ा पसंद है, और अकेले देखना तो और ज्यादा ही पसंद है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, तो समझ में आए और किस तरीके से हमें बताना है वो आपको क्लैरिटी मिले। वैल्यू मिला है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल का एक फ्री कोर्स है, ठीक है। कोर्स को तरह मत देखिए, उसको समझिए कि एक इंसान आपको बैठ के सिखा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कैसे करना है बिना किसी को कन्विंस किए, एंड अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड और सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप कीजिए, फ्री है, देखिए, सीखिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।